एक तरफ जहां इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं अब दूसरी ओर तुर्की ने भी इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य संगठन माने जाने वाला नाटो में अब फूट पड़ चुकी है और फूट की वजह बना है इजराइल। लेकिन क्यों और कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले नाटो के उस गुनाहगार का नाम सुन लीजिए जिसने 32 देशों के इस संगठन की नींव हिला दी है। इस देश का नाम है तुर्की। इस्लामिक मुल्कों के खलीफा की तरह पेश करने वाला तुर्की नाटो का बहुत बड़ा विलन बन गया है और अगर इसे नहीं रोका तो ये तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने पहली बार ऐसा बयान दिया जिसके बाद इजराइल का तनाव बढ़ गया है। एर्दोआन ने कहा, हमें बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि इजराइल फिलिस्तीन के साथ ऐसा न कर सके। जैसे हमने काराबाग में प्रवेश किया, जैसे हमने लीबिया में प्रवेश किया, हम उनके साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। एर्दोआन के बयान के मायने समझे तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि तुर्की भी ठीक वैसा ही कर सकता है जैसा हमास ने इजराइल में घुसकर किया था, रूस की सेना ने यूक्रेन में किया, और या फिर जैसे अमेरिका की सेना ने इराक या अफगानिस्तान में किया था। यकीनन तुर्किश राष्ट्रपति के बयान के मायने बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं, जो गाजा की जंग को किसी भी हद तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि एर्दोआन को ऐसे बयान देने की नौबत ही क्यों आई? क्या वाकई में तुर्की इजराइल में घुसकर कुछ बड़ा करने वाला है या फिर अपनी ताकत को दुनिया के सामने दिखा सकता है? अगर वो ऐसा मंसूबा पाल रहा है तो फिर इजराइल तुर्की से कैसे निपटेगा? तुर्की के गद्दारी वाले चैप्टर पर आज हम बहुत बड़ा विश्लेषण करने जा रहे हैं। दरअसल तुर्की अपने ये तेवर भले ही इजराइल को दिखा रहा हो, लेकिन जानकार मानते हैं तुर्की का ये कदम दुनिया को दिखाने के लिए है। असल में एर्दोआन के बयान के बाद गाजा युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में 3 किरदार पैदा हो गए हैं। इसमें पहला किरदार है इजराइल, दूसरा किरदार है तुर्की, तो तीसरा है ईरान। जी हाँ, इजराइल तुर्की का वो दुश्मन है जो सामने दिखाई दे रहा है। असल में इजराइल के बहाने तुर्की ईरान को टारगेट करना चाहता है। तुर्की ने दशकों से इस इलाके में अपना दबदबा बना रखा है। तुर्की खुद को मुस्लिम मुल्कों का रहनुमा मानता है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 के अनुसार तुर्की मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश है। तुर्की के बाद मिस्र का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर ईरान, जबकि चौथे नंबर पर है इजराइल। ग्लोबल फायर पावर की इस लिस्ट में दुनिया भर के 145 देशों की सैन्य ताकत की समीक्षा 8 फैक्टर के आधार पर की गई है। इस फैक्टर में सेना की संख्या, संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक स्थिति का पैमाना माना गया है। हर पैमाने पर अव्वल आने के बाद भी गाजा युद्ध में तुर्की पूरी तरह से अलग थलग नजर आया है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान, क्योंकि ईरान ने आगे बढ़कर न केवल इजराइल पर हमास के हमले का समर्थन किया, बल्कि उसने खुद को मुस्लिम मुल्कों का मसीहा भी दिखाने की कोशिश की। हमास के अलावा ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के विद्रोही गुट हूती का भी समर्थन करता है। ईरान इन आतंकी गुटों का हथियार से लेकर फंडिंग तक की ट्रेनिंग देता है, जिसके कारण ये तीनों आतंकवादी गुट काफी मजबूत हो चुके हैं। दावा किया जाता है कि ईरान के एक इशारे पर हूती हो या फिर हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, ये कहीं पर भी कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। बस मिडिल ईस्ट में ईरान का यही दबदबा तुर्की पचा नहीं पा रहा, लिहाजा वो ईरान से एक कदम आगे बढ़कर सीधे इजराइल में घुसकर हमले करने की बातें कर रहा है, जिससे इजराइल को युद्ध में उलझाया जा सके, क्योंकि इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है। अब सवाल ये कि तुर्की के पास ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो वो इजराइल को मात दे सकता है। तुर्की जिस इजराइल को धमका रहा है, उसके पास सुरक्षा में अमेरिका ने अपने वॉरशिप भी तैनात किए हुए हैं। आपको बता दें कि गाजा युद्ध की वजह से तुर्की ने इजराइल के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। बड़ी बात तो ये है कि दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल की आलोचना तो करते हैं, लेकिन कोई भी उसके साथ लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। लेकिन ईरान को दिखाने के लिए तुर्की भी इजराइल में घुसने की धमकी दे रहा है। अब सवाल ये कि अगर अमेरिका को इजराइल और तुर्की में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो क्या करेगा? गाजा युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका जिस तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, अब इस बात में कोई शक नहीं कि चुनने की नौबत आई तो अमेरिका इजराइल को ही चुनेगा, क्योंकि इजराइल के पीछे वो अमेरिका की ही ताकत है, जिसकी वजह से ईरान आज तक इजराइल पर हमला करने की हिमाकत नहीं कर सका। बता दें कि इजराइल जब जब हमास से बदला लेने के लिए तैयार रहा है, तब तब अमेरिका ने उसका पूरा साथ दिया है। अब सवाल ये कि आगे तुर्की का क्या प्लान है? क्या वो ईरान को दिखाने के लिए इजराइल को अपना सहारा बना सकता है,
या इजराइल इस धमकी के बाद चुप बैठेगा या फिर वो खुद तुर्की को अपनी ताकत का एक ट्रेलर दिखाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।